आचार्य को बाबा ने नहीं कहा। ये देखिए युवा पीढ़ी है जिसके मन में यही सवाल है कि भाई अगर इसी तरीके से सवाल उठते रहे धर्म के ऊपर तो ये जो अगली पीढ़ी है ये कैसे सनातन पर भरोसा कर पाएगी। ये गंभीर सवाल है। मैं मंत्र से शुरुआत करके इसके जवाब पे आता हूँ। शास्त्र में कहा गया मेघानाथ घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको बुबको इत्थम नंद किशोर गोपवनिता वाचस्पति पातु मामः। वाचस्पति पातु मामः देने वाला ईश्वर है। प्रश्न आया, पहली बात तो बोला बाबा कहें या क्या कहें। देखिए कुछ नहीं कहिए, सिर्फ बोलिए बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनीवन, बस और कुछ नहीं। अरे सुनिए जैन साहब प्लीज, जैन साहब प्लीज सर्टिफिकेट मत दीजिए, सुन तो लीजिए, सर्टिफिकेट मत दीजिए। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, मैं अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज 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 प्लीज, सुन तो लीजिए। दूसरी बात, गुरु संत हमारे समाज का चाल चरित्र चेहरा है और इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि ये मानव को परमात्मा से मिलने का रास्ता बताए, ना कि स्वयं परमात्मा बन जाए, ना कि स्वयं चक्र को उठा ले, ना कि स्वयं की पूजा शुरू करवा दे। जब भी कोई मानव स्वयं के अंदर ईश्वर बनने की कोशिश करेगा, समझ लीजिए ना तो वो संत है ना वो बाबा है, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की आग में लोगों का शोषण कर। दूसरी बात सर, 121 लोग मारे गए, आप उसको सामान्य घटना कह रहे हैं। और किसी ने पिता को खोया, किसी ने माँ को खोया, किसी ने बहन को खोया। बाबा एक व्यक्ति का जीवन तो दे नहीं सकता, आप उसके 150 लोगों के जीवन लेने को जस्टिफाई कर रहे हो, आप उसको सनातन धर्म बता रहे हो। योगी जी जवाब, अरे तो आप क्यों जीवित हो यहाँ? एक मिनट जैन साहब एक मिनट, आप जाओ ऐसे सत्संगों में। स्वामी जी एक सेकंड। योगी जी देखिए, अभी इन्होंने जो बोला, यहाँ पर कोई ये नहीं बोल रहा है कि जो भगदड़ हुई है कि वो क्यों भगदड़ हुआ। सुन लीजिए स्वामी जी, सुन लीजिए। योगी जी बोलिए। बड़े वरिष्ठ है ना, बड़ा सम्मान। नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। देखिए यहाँ कोई नहीं बोल रहा है, जो भगदड़ हुई है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मैंने एक बात बोली, शासन प्रशासन को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए कि जितनी जनसंख्या में लोगों को बुलाया था उससे अधिक जनसंख्या में वहां पर लोग आ गए, कोई तो कारण होगा। लेकिन आप डायरेक्ट रूप से किसी संत को अंधविश्वास कहना, अरे वो संत का है महाराज, आप उसे संत मानते हो क्या? आप उसे संत मानते हो? भगवान विष्णु का रूप रख के चक्र उठा रहे हो। अपनी बात कही, देश सुन रहा है, को भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं, आप उसे संत मान रहे हो महाराज। महाराज ऐसे तो मत करिए, अपने देश का सम्मान करिए, अपने देश का सम्मान करिए। जो व्यक्ति अपने को विष्णु का अवतार बता रहा हो, उस सत्संग में आने वाले कौन है सारे लोग? नहीं एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो कि वो विष्णु का अवतार है? मैंने नहीं बोला। और आपका मतलब क्या है? वो चक्र उठा रहा है, वो कह रहा है देखिए मैं सृष्टि को चलाता हूँ। जो आते कौन है वो? अरे कौन है भैया? मति भ्रम के शिकार, मति भ्रम के शिकार है। लाखों हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। सुनिए ना, दलित लोग, हजारों लोग, सुनिए अरे दलित जाति कहाँ से आ गई? जाति कहाँ से आ गई इसमें? जाति कहाँ से आ गई महाराज? हजारों लोग, सुनिए हजारों लोग जिनका शोषण अजमेर करे, हजारों लोग जिनका शोषण अजमेर शरीफ। योगी जी सच बता रहे हैं। योगी जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आचार्य अजय गौतम अगर सनातन की ही लड़ाई लड़ रहे हैं दशकों से। एक मिनट योगी जी, यही नहीं समझ में पा रहा। अजमेर शरीफ में जो लोग जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जो हिंदू लोग जाते हैं उनका शोषण होता है, इसका मतलब आप तो कहना वो तो सही है सारे के सारे। एक मिनट सुन लीजिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु क्यों कहा जाता है? तो आप कह रहे हैं कि हाथ वाले बाबा मैं ये कह रहा हूँ, गुरु कहाँ से आ गए? एक एक करके अरे दयानंद जी सुन लीजिए, कह रहा हूँ शिष्य कुली ने शुद्धात्मा पुरुषार्थ परायण है, तख्ताभिमान है। उनका जो है था, उनका ध्येय था कि हम अपने गुरु का जो है चरण रज लें, उनको अपना मानते थे, अपना ब्रह्मा के रूप में मानते थे। 4 दिन गायब थे, 4 दिन गायब थे, विष्णु के रूप में मानते थे। उसमें बुराई क्या है? उसमें क्या बुराई है? और सुनिए, रही बात में अगर कोई प्रशासन गलती करता है और प्रशासन की गलती की वजह से कोई व्यक्ति मरता है तो गुरु को पकड़ लो। लेकिन गुरु कार्य तो करे, पहले ब्रह्मा के सृजन का कार्य तो करे। ब्रह्मा सृजन का कार्य करते हैं, एक को जिंदा करे पहले। स्वामी दयानंद जी देश के अंदर अगर गुरु ब्रह्मा के स्वरूप है,
सबसे पहले उनको जिंदा करें, उनको जिंदा ठीक है, लेकिन जैन साहब एक मिनट मिश्रा जी हो गया जैन साहब बुनियादी सवाल हर किसी के जहन में ये कितने लोगों को लगता है कि अंधविश्वास पर लगाम लगनी चाहिए? हाथ उठाकर बताइए। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि भाई अंधविश्वास पर लगाम आखिर कब लगेगी? एक मिनट जैन साहब जवाब दीजिए। देखिए जैन साहब स्वामी जी आऊंगा आपके पास। साकार नारायण हरि को 2 लाख लोग मान रहे हैं, जाटव समाज के। अरे मैं कह रहा हूँ 20 लाख लोग मान रहे हैं, तो क्या इसका मतलब लाइसेंस है अंधविश्वास फैलाने का? विश्वास है लोगों की भक्ति भावना है, किसी ने विरोध लोगों की भक्ति भावनाओं को आप रोक नहीं सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। अंधविश्वास ऐसी फैलेगा। एक मिनट आचार्य आचार्य प्लीज एक करते आचार्य यहाँ जो जाटव समाज को जबरदस्ती लाने का बात करे जा रहे, मैं कहूँगा इसका विरोध है। बिल्कुल ठीक है, जाति बीच में नहीं आनी चाहिए। लेकिन चरणदास जी को उसने पूजा, एक मिनट आचार्य को पूजा, जैन साहब साकार नारायण जी पैदा हुए, रविदास के बाद तो पैदा हुए साकार नारायण जी पैदा हुए। अरे आप लोगों ने भगवा धारण कर रखा है, आप तो धैर्य सिखाइए कम से कम। जैन साहब आपको क्यों लग रहा है कि ये कोई इंटरनेशनल साजिश है, सनातन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? ये जो आपके साथ खड़े हैं ये तो खुद भगवाधारी हैं, ये तो खुद सनातन की लड़ाई दशकों से लड़ते आ रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास पर लगाम लगनी चाहिए, तो आपको मानने में क्या दिक्कत है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब यही है कि संत रविदास के बाद कोई इस समाज में पैदा हुआ है, साकार नारायण हरि पैदा हुआ है, वो समाज मान रहा है उनको, वो समाज आज मान रहा है उनको। ये दुखद है कि वो समाज भगवान के रूप में मान रहे हैं। संत रविदास के बाद साकार नारायण हरि को मान रहे हैं, लाखों लोग मान रहे हैं, लाखों लोग मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बांटे हर कीर्तन का आनंद पार है। तानपुर सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी किया जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक, नरसिंह गुजायो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना सुना संसार है। संत रैदास का नाम बदनाम मत कीजिए, वैसा संत मीरा। जाति का तो मतलब ही नहीं, जाति का मतलब समाज का आप छोड़िए ना, समाज कहाँ है? नहीं एक मिनट आप सबको रोक रहा हूँ, प्लीज आप सबको रोक रहा हूँ। कंप्यूटर बाबा यहाँ पर जो तमाम लोग युवा पीढ़ी के मौजूद हैं, उनके जहन में भी यही सवाल है कि भाई इस देश में सनातन के नाम पर जो अंधविश्वास फैलाया जाता रहा है, अब तक निर्दोषों की जान जाती रही है, क्या संत समाज ही आगे आएगा कभी कि हाँ इस अंधविश्वास पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, मूल बात मैं युवाओं को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ देश में कानून है, अंधविश्वास तो नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी हमारे यहाँ कानून बना, उसमें सख्तियत होना चाहिए। परंतु आज अंत में जो ये हुआ है कि 1 से 21 लोग मरने का कारण ये रहा कि यहाँ जिला प्रशासन से जब परमिशन दी गई है, तो जिला प्रशासन की गलती है कि वहां ना कोई भी चीज। अरे जिनकी गलती थी उनको निलंबित कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमा होगा, वो जेल जाएंगे, जो भी होगा। जो आयोजक है जिसके नाम पर लाखों लोगों की भीड़ जुटी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं। कंप्यूटर बाबा जो कह रहा है कि आओ मेरे यहाँ मैं कैंसर ठीक कर दूंगा। आयोजक देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार है। प्रवचन करता होता है, आयोजक बुलाता है, उसके लिए हम लोग भी परमिशन देते हैं। मतलब स्वामी दयानंद जी, आप अगर लोगों को बुला रहे हैं कि आओ मेरे यहाँ मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, 100 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, आपकी कोई जवाबदेही नहीं होगी? एकदम, जब तक सब लोग आएंगे सबको मैं नहीं तसल्ली कर दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने बुलाया है, हमारे सुनने के लिए लोग आए हैं। आप देखिए हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ी चीज है, अब शुरू में है भवानी शंकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणे अभ्यंग बिना न पश्यन्ति सीधा स्वांतता समेश्वरम। अभ्यास के बिना। लेकिन आचार्य गौतम, अगर इसी तरीके से जवाब आएंगे सामने, तब तो लगाम लग गई अंधविश्वास पर। नहीं, देखिए बात बहुत सीधी सी है। अभी जो ये बार बार उसको संत और बाबा कह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रविदास जी से तुलना कर रहे हैं। मैं कहता हूँ रविदास जी को पारसमणि मिली थी, उन्हीं की कथाओं में आता है। उन्होंने चमत्कार का खंडन करते हुए, विरोध करते हुए उसे अपने छप्पड़ के अंदर खोस दिया। वो थे रविदास जी जो हर चमत्कार का खंडन करते थे, इसलिए उनकी तुलना करना, उनकी निंदा करना है। दूसरी बात, केवल आचार्य गौतम, स्वामी जी आपकी आवाज। दूसरी बात देखिए, और दूसरी बात में अभी आप जब विजुअल दिखाए गए आपके यहाँ पर, उन्होंने दिखाया गया कि उन्होंने अपनी सभा में बिजली कड़क रही है, वो चक्कर चल रहा है, चक्कर, ठीक है।
कितनी चीजें चल रही है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ भाई, तो कम से कम तुम्हें ये दिख जाता कि तुम्हारे इस कथा के बाद में 150 लोग काल का ग्रास बन जाएंगे। तुम मत करते जब तुम त्रिकालदर्शी थे। अरे तुम्हें आधे घंटे की घटना का पता नहीं, लाखों लोगों को। क्या वाकई इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश अभी भी आपको ऐसा? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। हिंदू धर्म को विनाश करने के लिए, देखिए मेरी बात सुनिए, प्रेम प्रसंग को लेकर बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां घर से बाहर घर छोड़ देती हैं। वो इस हालत में नहीं होती है कि वो अपने घर चले जाएं। हमारे जितने भी बाबा हैं आश्रम चलाते हैं, लड़कियों को पनाह देते हैं, किंतु ईसाई ताकतें चाहती हैं कि वो उनके अनाथालय में जाएं और नक्सली आतंकवादी बच्चे पैदा करें। क्या वाकई कोई साजिश? फाइनल साजिश चल रही है। साजिश है, बिल्कुल। ये तो बात समझनी चाहिए कि सनातन को उखाड़ फेंकने की लगातार पूरे विश्व में साजिश की जा रही है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन आप ये समझे कि यहाँ वाले तो सुधरे, साजिश को लड़ने के लिए पहले अपने आडंबर को तो बंद करने का पड़ेगा, तब तक हम आगे कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अपने ही लोग आडंबर करके उस साजिश को और बढ़ा रहे हैं। इस विश्व के मिश्रा जी इस आडंबर पर लगाम लग पाएगी? 10 सेकंड मिश्रा जी, 10 सेकंड मैं बता रहा हूँ मिश्रा जी, 10 सेकंड। आडंबर पर लगाम लग पाएगी क्या? 2013 में बोला था कि ये साजिश होती है हिंदू धर्म की। नहीं, इस आडंबर पर जो अपने आडंबर फैला रहे हैं उस पर लगाम लग पाएगी? आडंबर तो जो है बहुत संक्षिप्त आडंबर बनाया जाता है। आप एक बताइए कि विश्वास क्या है? बाबा को एजेंट की जरूरत क्या थी? भाई साहब मुझे बता, बाबा को एजेंट की जरूरत क्या थी? मिश्रा जी, बाबा को एजेंट की जरूरत क्या थी? आचार्य जाकर अपने एजेंट बनाओ, एजेंट बनाए काम कराओ, उनको क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जैन साहब ने कहा कि ये सनातन धर्म के खिलाफ साजिश है, तो मैं विनती करूंगा जैन साहब से, क्योंकि ये चिट्ठी पत्री कंप्लेंट में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो कृपया करके कल ही ये संज्ञान ले, शिकायत दाखिल करे, कोर्ट में ले जाए और इस साजिश का एविडेंस कर दे। हमारे वकील जैन साहब का दायित्व वचन दे के जा रहे हैं, करेंगे। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आज इस शो का मकसद यही था कि अगर धर्म के नाम पर आडंबर और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है तो उस पर लगाम लगाएगा कौन? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, धन्यवाद।